किसी गांव में एक बूढ़ी औरत नारियल की मिठाई बेचा करती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दुकान उस जगह से गायब हो जाती थी। उसी गांव के एक मास्टर जी ने एक दिन सोचा, ये बूढ़ी औरत मुझे कुछ अजीब लगती है और रात में इसकी दुकान खुद ब खुद गायब हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, फिर देखूंगा इसकी दुकान आखिर जाती कहाँ है। रात होते ही मास्टर जी उसकी दुकान के पास मौजूद किसी पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। रात में जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने दुकान बंद की, वैसे ही थोड़ी देर बाद ढेर सारे कौवे उड़ते हुए आए और उस दुकान को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गए। ये देखकर मास्टर जी दंग रह गए। अरे बाप रे, भला ये कौवे इतनी बड़ी दुकान कैसे उठा सकते हैं? पक्का ये कोई चुड़ैल ही होगी। लेकिन क्या वो कौवे भी भूत थे? मुझे गांव वालों को जाकर मना करना होगा कि आज के बाद इसकी नारियल की मिठाई न खाएं। इतना बोलकर मास्टर जी पेड़ के नीचे कूद पड़े, पर वो नीचे जमीन पर नहीं गिरे बल्कि आसमान की तरफ उड़ने लगे। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ! अरे न्यूटन अंकल, ये ग्रेविटी को क्या हो गया? आखिर वो नारियल की मिठाई की दुकान किसकी थी और कौवे उसकी दुकान रात में कैसे उठाकर ले जा रहे थे और कहाँ ले जाएंगे? क्या मास्टर जी आसमान में कहीं गायब हो जाएंगे या वापस जमीन पर आ जाएंगे? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल कुछ महीने पहले एक बूढ़ी औरत कौशल्या किसी नारियल के पेड़ के नीचे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बनाया करती थी। कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं मैंने, ये पेड़े भी कितने स्वादिष्ट हैं। अरे ग्राहकों, जल्दी आओ वरना मैं ये मिठाइयाँ खुद ही खा जाऊंगी। मिठाइयाँ तैयार होते ही गांव वाले उसकी दुकान पर खींचे हुए चले आए। अरे अम्मा, हम आपकी मिठाइयाँ बनने का ही तो इंतजार कर रहे थे। जल्दी से 5 किलो मिठाई पैक कर दो, मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए हैं। और अम्मा, मेरे लिए 2 किलो मिठाई पैक कर दो। तुम्हारे यहाँ कौन आया है मीरा? मेरे यहाँ कोई नहीं आया अम्मा, ये सारी मिठाइयाँ मैं अकेले ही खाऊंगी। आपकी मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर बस मिठाइयाँ ही खाती रहूं पूरी जिंदगी। अरे बहन जी, इतनी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अम्मा, इन लोगों को मिठाइयाँ देने के बाद जल्दी से मेरे लिए 10 किलो मिठाइयाँ पैक कर दो। क्या बात है मास्टर जी, मुझे तो मिठाइयाँ खाने के लिए बना कर रहे हैं और खुद 10 किलो मिठाई खरीद रहे हैं। अरे मिठाइयाँ मैं अपने बच्चों को बांटूंगा, इस बार उनके नंबर अच्छे आए हैं ना। तुम लोग बातें करते रहते हो, इससे मेरा मनोरंजन हुआ करता है। ये लो, तुम सबकी मिठाइयाँ पैक हो गई। तो उन सब ने मिठाइयाँ ली, पैसे दिए और वहाँ से चले गए। लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चली थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह कौशल्या जी ने देखा कि सारे गांव वाले उसी नारियल के पेड़ के पास बैठकर रो रहे हैं। अम्मा, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपकी मिठाइयाँ ही तो हमारे जीने का सहारा थी। अम्मा, मैंने झूठ बोला था। 10 किलो मिठाइयाँ मैं अपने अकेले के लिए ले जाता था। जब तक मैं आपकी मिठाइयाँ नहीं खाता था, मेरा पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब हम सब कैसे जिएंगे आपकी मिठाई के बिना? लेकिन कौशल्या तो उन्हीं के बीच में खड़ी थी। वो ये सब देखकर हैरान हो रही थी। तभी उसने बोला, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यही तो खड़ी हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? अम्मा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें वापस आना ही होगा। अरे मैं कहाँ चली गई हूँ? जो मुझे वापस आना होगा, चलो हटो यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। गांव वालों, मुझे लगता है अब हमें इस सच्चाई के साथ ही जीना पड़ेगा। याद करो, 2 दिन पहले हमने ही अपने हाथ से अम्मा जी का अंतिम संस्कार किया था। ये सुनकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगी, इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ याद नहीं। ये भगवान, अब इन लोगों का क्या होगा? तो अब कौशल्या की आत्मा इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन गांव वालों को नहीं दिखाई देती थी। फिर एक रोज उसी जगह एक दूसरे हलवाई ने अपनी मिठाई की दुकान खोल ली। चलो, ये अच्छा हुआ कि वो बुढ़िया टपक गई, उसकी वजह से मेरी दुकान ही नहीं चलती थी। आओ गांव वालों, अब मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। कौशल्या की आत्मा भी वहीं खड़ी थी। चलो, ये अच्छा हुआ कि इस हलवाई ने यहाँ पर दुकान खोल ली, कम से कम गांव वालों को मिठाइयाँ खाने को तो मिलेगी। भले ही ये मुझसे चिढ़ता हो, लेकिन कोई बात नहीं, व्यापार में तो लोग एक दूसरे से चिढ़ते ही हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले गुस्से में वहाँ पर आए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मिठाई की दुकान खोलने की? ये हमारी अम्मा जी की जगह थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। शाम तक आपकी दुकान हटा लेना, वरना हम गांव वाले मिलकर तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। वो हलवाई गांव वालों से डर गया और शाम तक दुकान छोड़कर भाग गया। अब गांव वालों का प्यार कौशल्या को अपनी तरफ खींचने लगा। इन गांव वालों का प्यार मुझे मुक्त नहीं होने दे रहा। मुझे कुछ भी करके वापस आना होगा।
अब कौशल्या किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जो उसे वापस ला सके। इसी खोज में एक रात वो भटकते हुए किसी जंगल में चली गई, जहाँ पर अंधेरे में एक तांत्रिक बैठा था। उसने बोतलों के अंदर बहुत सारी आत्माएं कैद कर रखी थी। आत्माओं को गुलाम बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन बड़े दिनों से कोई सही आत्मा नहीं मिली। तभी वहाँ पर कौशल्या की आत्मा पहुँच गई। बाबा, आप मुझे देख पा रहे हो? अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मुझे चुड़ैल बना दो। चुड़ैल तो इंसानों को दिख जाती है ना। अरे अम्मा, तुम चुड़ैल बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा और फिर तुमको मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। इतने में कौशल्या ने उस तांत्रिक को अपने हाथ की बनी मिठाई खिला दी। मिठाई खाते ही तांत्रिक मंत्र मुक्त हो गया। आपने तो मुझे अमृत खिला दिया अम्मा। आज से मैं आपका गुलाम। बताइए क्या करना है? कुछ ऐसा कर दो कि मैं इंसानों को दिखाई देने लग जाऊं, उनकी मदद कर पाऊं। इसका तो बस एक ही रास्ता है, आपको चुड़ैल बनाना पड़ेगा और मैं आपको कुछ ऐसी शक्तियां भी दे दूंगा कि आप दिन में इंसान का रूप भी ले सकती हो, लेकिन रात होते ही चुड़ैल वाला रूप वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर तुमने मुझे वैसा बना दिया तो मैं तुम्हें हर रोज ऐसी मिठाइयाँ खिलाया करूंगी। तो तांत्रिक खुश हो गया और उसने अपनी शक्तियों से रात भर में कौशल्या को एक चुड़ैल के रूप में बदल दिया। उसकी लाल लाल आंखें हो गई, बहुत ही डरावनी दिखने लगी वो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, अब मैं चलती हूँ। रात भर बैठकर मिठाइयाँ बनाऊंगी तुम्हारे और अपने गाँव वालों के लिए। इतना बोलकर कौशल्या उसी चुड़ैल वाले रूप में उड़ते हुए अपनी उसी जगह पहुँच गई जहाँ पर उसकी दुकान हुआ करती थी। वहीं पर एक नारियल का पेड़ भी था। यहाँ पर तो सलवाई ने दुकान खोल ली थी, दुकान हटाकर वो चला गया। अब मैं अपनी दुकान कहाँ खोलूं? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। इतने में वही नारियल का पेड़ देखते ही देखते एक झोपड़ी में बदल गया। फिर वो झोपड़ी अचानक बोल पड़ी। अम्मा, रात होते ही मैं यानी नारियल का पेड़ झोपड़ी बन जाएगा और सुबह होते ही वापस नारियल का पेड़ बन जाएगा। आपकी बनाई मिठाइयों की महक मैं भी लेता था, जिससे मेरे नारियल का पानी और भी ज्यादा मीठा हो गया। आपके जाने के बाद मैं भी आपको बहुत याद करता था। अच्छा हुआ आप आ गए, इसीलिए मैं आपकी बस थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इंसानों के सामने ऐसे मत बोलना, वरना बेचारे गाँव वाले डर जाएंगे। अब मैं मिठाइयाँ बना लेती हूँ। इतना बोलकर कौशल्या इधर उधर देखने लगी। मेरे पास तो मिठाइयाँ बनाने का कोई सामान ही नहीं है। मैं मिठाइयाँ बनाऊं कैसे? ढेर सारा दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तब जाकर मिठाइयाँ बनेगी। मैं जीवित होती तो सब कुछ ले आती। अब इस चुड़ैल के रूप में कहाँ जाऊं? वो झोपड़ी नारियल के पेड़ से ही बनी थी, इसीलिए थोड़ी देर में उस झोपड़ी से ढेर सारे नारियल प्रकट होने लगे। तभी वो झोपड़ी बोली, अम्मा, तुम मेरे इन नारियल से मिठाई बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी। आपकी मिठाइयों की महक मेरे हर नारियल में इतनी भर गई है कि मेरे नारियल का पानी बहुत मीठा हो गया है। चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बनाकर तो देखो। तो कौशल्या ने झोपड़ी के बाहर आग जलाई और नारियल के पानी से ही मिठाई बनाने लगी। मिठाइयाँ बनाते बनाते सुबह के 5 बज गए। अब एक बार फिर से कौशल्या परेशान हो गई। मिठाइयाँ तो बन गई, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं सुबह दुकान कहाँ पर लगाऊंगी? अब तो दुकान भी नहीं बची। कौशल्या की बात जंगल के बीच में बैठे उसी तांत्रिक के पास पहुँच गई। तांत्रिक ने अपनी बोतलों से सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया और उन्हें कौवा बना दिया। तुम लोग बाहर जाओ और इस जंगल की लकड़ियों से एक दुकान तैयार करो, फिर वही दुकान ले जाकर अम्मा जी को दे दो। वो सभी कौवे उड़ते हुए मिठाइयाँ इकट्ठा करने लगे और अपने चमत्कार से एक बहुत ही खूबसूरत दुकान तैयार कर दी। फिर वही दुकान सारे कौवे अपने चोंच में दबाकर कौशल्या जी के पास लेकर चले आए। कौन हो तुम लोग? इतनी बड़ी दुकान अपनी चोंच में दबाकर कैसे आ गए तुम लोग? अम्मा, हमें तांत्रिक बाबा ने भेजा है, आज से ये दुकान आपकी है। अच्छा, समझ गई। ठीक है, तुम लोग जाओ। मुझे पता है बाबा मिठाइयाँ खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी लालच में उन्होंने ये दुकान बनाकर भेजी है। कल रात में आना और मिठाइयाँ ले जाना। ठीक है अम्मा, वैसे मिठाइयाँ सिर्फ बाबा को ही नहीं, हमें भी खानी है। मिठाइयाँ तो बन ही गई हैं, महक भी आ रही है, तो अभी हमें मिठाइयाँ दे दो ना। नहीं, इन मिठाइयों पर पहला हक गाँव वालों का है, तो कल रात को आना और मिठाइयाँ ले जाना। तो सारे कौवे वहाँ से उड़कर चले गए। इधर जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही कौशल्या ने अपना रूप चुड़ैल से बदलकर पहले वाला कर लिया। थोड़ी देर बाद जब गांव वाले वहां पर आए तो कौशल्या और उनकी वो दुकान देखकर दंग रह गए। अब नारियल का पेड़ भी झोपड़ी से पेड़ बन चुका था। गांव वालों, ये कैसे हो सकता है? वो देखो,
अम्मा जी दुकान खोलकर फिर से बैठ गईं। ये तो असंभव है। एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता, पर अम्मा जी तो वापस आ गई। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। चलो अम्मा जी के पास चलते हैं। हो सकता है ये बुढ़िया हमारी कौशल्या अम्मा की कोई हमशक्ल हो। इसको भी यहाँ टिकने नहीं देंगे। तो सारे गांव वाले उनकी दुकान पर चले गए। ओ बुढ़िया, चुपचाप अपनी दुकान यहाँ से हटा ले। ये जगह हमारी कौशल्या अम्मा की थी। शक्ल उनकी हो जाने से कुछ नहीं हो जाता। अरे मास्टर जी, काहे नाराज हो रहे हो? मैं तुम लोगों की कौशल्या अम्मा ही हूँ। ये लो, सब लोग मिठाई खाओ, फिर खुद पता चल जाएगा। जैसे ही गांव वालों ने वो नारियल की मिठाई खाई, सारे लोग फिर से मंत्रमुग्ध हो गए। अरे हाँ गाँव वालों, ये स्वाद तो कौशल्या अम्मा का ही है, और ये नारियल की मिठाई तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वो सब तो ठीक है, स्वाद भी पहले से कई गुना अच्छा है, लेकिन अम्मा जी वापस कैसे आ सकती हैं? कोई भगवान के पास जाकर भला वापस कैसे आ सकता है? मैं एक टीचर हूँ, कैसे मान लूं ये? गाँव वालों, बस इतना समझ लो कि आप लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। मास्टर जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई बच्चों तक ही सीमित रखो। हमें पता है ये हमारी अम्मा जी ही हैं। अम्मा जी, अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम राजनाथ है, इसका नाम मीरा है, और ये है हमारे मास्टर जी। मुझसे 10-10 किलो मिठाइयाँ ले जाते थे। देख लिया, ये हमारी अम्मा जी ही हैं। अम्मा जी, आपके नारियल की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए 5 किलो पैक कर दो। मेरे लिए भी इस बार 5 किलो ही पैक कर दो अम्मा। मुझे यकीन तो अभी भी नहीं है, लेकिन इस मिठाई का स्वाद इतना अच्छा है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए इस बार 20 किलो मिठाई पैक कर दो। आपके वापस आने की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा आज। तो एक बार फिर से अम्मा जी की मिठाई गांव में वापस आ चुकी थी। गांव वाले हर रोज ढेर सारे नारियल की मिठाई उनसे ले जाते थे, लेकिन एक रात उसी हलवाई ने दूर से कौशल्या अम्मा को शाम के वक्त देख लिया। ये औरत जरूर कोई बहरूपिया है। जब मेरी दुकान यहाँ नहीं चल सकी तो इसकी दुकान क्यों चलने दूं? अभी इसकी दुकान हटवाता हूँ यहाँ से। थोड़ी देर बाद वो हलवाई बहुत सारे हट्टे कट्टे आदमियों को लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा। इस बुढ़िया की दुकान तोड़ डालो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी दुकान क्या तोड़ना चाहते हो? जब मेरी दुकान यहाँ पर नहीं चलने दी गांव वालों ने, तो तुम जैसी बहरूपिया की दुकान क्यों चल रही है? अरे मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? तोड़ डालो इस बुढ़िया की दुकान। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके जंगल में बैठा था। उसने वो सारा दृश्य देख लिया। उसने अपनी आंखें खोली और उन कौवों से कहा, तुम लोग जल्दी आओ और वो दुकान उठाकर यहाँ से ले जाओ। सारे कौवे उड़ते हुए कौशल्या के दुकान पर पहुंचे और अपनी चोंच में वो दुकान उठाकर वहाँ से उड़ गए। ये देखकर हलवाई के सारे आदमी डरकर वहाँ से भाग गए। अब अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे कौशल्या अम्मा देखते ही देखते चुड़ैल बन गई। ये सब देखकर हलवाई की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, इसका मतलब ये कौशल्या की ही आत्मा थी जो कि अब चुड़ैल बन गई है। मैं जाकर पूरे गांव वालों को बताता हूँ। इतना बोलकर वो हलवाई गांव की तरफ भागा। कौशल्या अम्मा चुड़ैल के रूप में उड़ती हुई सीधा हलवाई के सामने पहुंची और उसे लेकर आसमान में उड़ गई। दिन के वक्त तो मैं भी एक साधारण इंसान रहती हूँ, लेकिन रात में चुड़ैल बन जाती हूँ। अब बता तेरे साथ क्या करूँ? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो मुझे कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले भी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। जैसे उन लोगों ने आसमान में देखा तो दंग रह गए। गाँव वालों, ये तो वही हलवाई है। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई इस गाँव में? हे भगवान, अब ये चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेगी। गांव वालों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो अपने अपने घर में घुस जाते हैं, वरना यह चुड़ैल हमें भी आसमान में उड़ा ले जाएगी। अरे मास्टर साहब, आप तो इन सब बातों पे भरोसा नहीं करते थे, फिर क्यों डर रहे हैं? भरोसा तो नहीं करता, पर जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। अब ये चुड़ैल है या कोई डायन, ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल भागो यहाँ से सब लोग। तो गांव वाले डरकर अपने अपने घरों के अंदर घुस गए। इधर चुड़ैल उस हलवाई को लेकर वापस उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच गई। तेरी ये पहली गलती थी, इसलिए तुझे माफ करती हूँ, पर अगर आज के बाद यहाँ आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं, आज के बाद मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। कितनी खतरनाक हंसी है। इतना बोलकर हलवाई दुम दबाकर वहाँ से भाग गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। अगली सुबह वो सारे कौवे उसकी दुकान वापस ले आए। कौशल्या भी अब चुड़ैल से इंसान बन गई। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, तुम लोगों के लिए मैं अलग से मिठाइयाँ दे रही हूँ, और ये मिठाई तांत्रिक बाबा के लिए। अम्मा, हमें आपकी नारियल की मिठाई बहुत पसंद है, और आज के बाद रात होते ही हम लोग आपकी दुकान लेकर यहाँ से चले जाएंगे, वरना कोई भी आपकी दुकान को नुकसान पहुँचा सकता है।
तो अब कौशल्या खुशी खुशी दिन भर नारियल की मिठाइयाँ बेचती थी और रात होते ही वो चुड़ैल बन जाती थी। जैसे ही सन्नाटा हो जाता था वैसे ही उस तांत्रिक के सामने कौवे आते थे और उसकी दुकान लेकर वहाँ से चले जाते थे। एक रोज मास्टर जी कहीं शहर गए हुए थे। गांव लौटते वक्त उन्हें रात हो गई। बहुत रात हो गई है, थकावट भी बहुत लग रही है। ऐसा करता हूँ, अम्मा जी की दुकान पर जाता हूँ, 5 किलो मिठाई ले लेता हूँ, वही खाकर सो जाऊंगा। नारियल की मिठाई खाकर पूरे शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मास्टर जी दुकान के पास पहुंचे तो देखा वहाँ कोई दुकान ही नहीं थी। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था लेकिन नारियल का पेड़ गायब था। उसकी जगह एक झोपड़ी बनी हुई थी। ये क्या हो गया? अम्मा जी की दुकान कहाँ चली गई? उसने आसपास की हर जगह देखा पर कहीं उसे दुकान दिखाई नहीं दी। लगता है चलते चलते ही मैं नींद में आ गया हूँ, इसीलिए रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अभी घर जाता हूँ, कल देखता हूँ। इतना बोलकर मास्टर जी अपने घर जाकर सो गए। अगली सुबह जब वो अम्मा जी की दुकान के पास आए तो उन्हें अम्मा जी मिठाइयाँ बेचते हुए दिख गई। जहाँ तक मुझे याद है, रात में भी मैं इस जगह आया था, पर रात में तो यहाँ कोई दुकान नहीं थी। ये बूढ़ी औरत मुझे कुछ अजीब लगती है। आज रात फिर से आऊंगा सच का पता लगाने। तो अब मास्टर जी रात होते ही उसी जगह पहुंच जाते थे, लेकिन हर रात उन्हें वहां पर अम्मा जी की दुकान नहीं दिखाई देती थी। इन सब से वो परेशान हो गए। अगली सुबह जब वो अम्मा जी की दुकान के पास आए और मन ही मन सोचने लगे, रात में इसकी दुकान खुद ब खुद गायब हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात में इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, फिर देखूंगा इसकी दुकान आखिर जाती कहाँ है। शाम होते ही मास्टर जी उनकी दुकान के पास मौजूद किसी पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। रात में जैसे ही कौशल्या जी ने दुकान बंद की, वैसे ही थोड़ी देर बाद ढेर सारे कौवे उड़ते हुए आए और उस दुकान को उठाकर वहाँ से उड़ गए। ये देखकर मास्टर जी दंग रह गए। अरे बाप रे, भला ये कौवे इतनी बड़ी दुकान कैसे उठा सकते हैं? पक्का ये कोई चुड़ैल ही होगी। लेकिन क्या कौवे भी भूत हैं? मुझे गांव वालों को जाकर मना करना होगा कि आज के बाद इसकी नारियल की मिठाई ना खाएं। इतना बोलकर जैसे ही मास्टर जी पेड़ से नीचे कूदे तो वो नीचे की तरफ ना जाकर आसमान की तरफ उड़ने लगे। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ! अरे न्यूटन अंकल, ये ग्रेविटी को क्या हो गया? मास्टर जी उड़ते हुए सीधा उसी तांत्रिक बाबा के सामने पहुंच गए। ये मैं कहाँ पहुंच गया? तुम कौन हो? मुझे यहाँ कैसे लाए? मास्टर जी, आपको यहाँ पर मेरी एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा लेकर आई है जो दिखती नहीं। तुमको कौशल्या जी की सच्चाई गांव वालों को बताने की बहुत चुल मची है ना, लेकिन अब गांव वालों को तुम कुछ नहीं बता पाओगे। तुम यहीं पर मेरी गुलामी करोगे, यहीं कैद रहोगे अब तुम। इतने में वहाँ पर कौशल्या जी चुड़ैल के रूप में पहुँच गई और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में भी आ गई। ये देखकर मास्टर जी दंग रह गए। बाबा, मुझे लगता है अब गांव वालों को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। आप सब लोग मेरे साथ चलिए। कौशल्या जी तांत्रिक बाबा और मास्टर जी को लेकर गांव पहुंच गई। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। गांव वालों, आप लोग तो जानते ही हैं, मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ बांध रखा है। मैं आप सबके मोह में बंधी हुई थी, इसीलिए लालच की वजह से मैंने इन तांत्रिक बाबा से प्रार्थना की और इन्होंने मुझे कुछ शक्तियाँ दे दी, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई ताकि आप सबके साथ रह सकूं। ये देखो मेरा वो रूप। इतना बोलकर अम्मा जी अचानक चुड़ैल बन गई। गांव वाले डर गए। थोड़ी देर में वो फिर से अपने असली रूप में वापस आ गई। इसका मतलब हमने जो आसमान में अभी थोड़ी देर पहले वो चुड़ैल देखी थी, वो आप ही थी? हाँ गांव वालों, वो मैं ही थी, लेकिन अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। लेकिन अम्मा जी, अब हमें नारियल की मिठाई बनाकर कौन खिलाएगा? आप इस तरह से नहीं जा सकती। मीरा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर मुझे बुला रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको नारियल की मिठाई बनाना सिखा दूंगी। तो कौशल्या ने वही रेसिपी मीरा को सिखा दी और फिर उनकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब कौशल्या जी की दुकान मीरा संभालने लगी और मिठाई का स्वाद वही आता था जो कौशल्या जी के हाथों में था। गांव वालों, हमें कौशल्या जी की एक मूर्ति बनानी चाहिए। तो उनकी दुकान के पास गांव वालों ने मिलकर कौशल्या जी की मूर्ति बना दी और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दूर दूर शहरों से भी लोग उनकी नारियल की मिठाई खाने आया करते थे।